हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं एक और पैसेज। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और स्टूडेंट, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें, क्योंकि आप लोग का मुझे सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है, इसलिए ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा रहा है और आपके लिए जो वीडियोज है वो रेगुलर अपलोड नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। अगर आप मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहेंगे, तो मेरी जो सीरीज है इसको कंटिन्यू जारी रख पाऊंगा और रेगुलरली आपके लिए वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। जी हाँ स्टूडेंट, तो इसलिए मुझे जरूरत है आप लोग के सपोर्ट की। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता जाऊंगा, क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही चलाई जा रही है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक के जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा, इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए फिलहाल हम इस पैसेज को समझते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन, इसके आंसर्स को भी एक्सप्लेन कराऊंगा। मेरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, मेरी जन्म से अंधी थी। तो बच्चों यहाँ पर मेरी एक नेम आया है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये जो ब्लाइंड वर्ड है इसका मतलब होता है वन हु इज अनेबल टू सी, वे जो देखने में असमर्थ होता है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि मेरी जन्म से अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन इन ऑल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंगेज। इसका मतलब ये है कि उन वर्षों के दौरान डॉक्टर्स कुछ भी करने में असमर्थ थे। वो जो स्थिति थी, वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में डॉक्टर्स कुछ भी करने में अनेबल थे, असमर्थ थे। मतलब कि डॉक्टर्स ये जो मेरी थी, मेरी को रोशनी नहीं दे पाए थे और मेरी का जो अंधापन था उसको खत्म नहीं कर पाए थे। डॉक्टर्स ने जो भी कुछ किया उसका रिजल्ट नेगेटिव रहा और डॉक्टर्स अनेबल रहे, मतलब कि वो सक्षम नहीं हो पाए थे मेरी को रोशनी देने में। इन ऑल दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंगेज, हालांकि उसके पेरेंट्स भी जो थे वो मानसिक वेदना में रहते थे, मतलब कि पीड़ा में रहते थे, दुख रहते थे। एंगेज मतलब होता है यहाँ पर दुखी, मतलब कि मानसिक वेदना, जिसको हम कष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो बेटी जन्म से ही अंधी थी, इसी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या रहते थे, वो कष्ट में रहते थे, दुखी रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर, ओके, कि देखने में सक्षम नहीं होना उसके लिए एक सामान्य बात थी। ठीक है, क्योंकि वो जो अंधी थी वो जन्म से ही अंधी थी, इसलिए देखने में सक्षम नहीं होना उसके लिए क्या थी, नॉर्मल बात थी, एक सामान्य बात थी मेरी के लिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क, दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। वर्ल्ड मतलब कि इस अंधेरी दुनिया में रहने के लिए कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद इस अंधेरी दुनिया में रहने के लिए मेरी गोट अ जॉब, मेरी को एक नौकरी मिल गई। क्या मिल गई? मेरी को एक जॉब भी मिल गई। कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद उसका प्रशिक्षण हुआ, उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मेरी को नौकरी मिल गई, लेकिन मेरी अभी भी अंधी है। एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, और वे अपने खुद के फ्लैट में रहने लगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस लाइन का मतलब ये है कि कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद इस अंधेरी दुनिया में रहने के लिए मेरी को एक नौकरी मिल गई, मेरी गोट अ जॉब, मेरी को जॉब मिल गई, और मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, और मेरी अपने खुद के फ्लैट में रहने लगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए आगे रीड करते हैं। सेवरल ईयर्स लेटर द डॉक्टर्स शी ओकेजनली विजिटेड टू चेक अप टोल्ड हर दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड। तो देखिए सेवरल ईयर्स लेटर, कई वर्षों के बाद डॉक्टर्स ओकेजनली मतलब कि अक्सर मेरी के चेकअप के लिए आते रहते थे, मेरी के पास आया करते थे और मेरी से कहा कि एक न्यू टेक्निक मिल गई है। जी हाँ, न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड, तो एक न्यू टेक्निक मिल गई है। मतलब टेक्निक कौन सी मिली है? जिससे कि जो मेरी है, मेरी को रोशनी दी जा सके, मेरी को आंखें दी जा सकें और मेरी देखने लायक हो जाए, ये टेक्निक मिल गई है। ये ओकेशनली जो डॉक्टर्स उसके यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए आते रहते थे, उन डॉक्टर्स ने मेरी को बताया। ठीक है, दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, तो ये जो टेक्निक है वो उसकी आंखों की जो दृष्टि है उसको रिस्टोर कर सकती है, मतलब कि मेरी को देखने में सक्षम किया जा सकता है और मेरी रोशनी मिल सकती है और मेरी देख सकती है। ठीक है, इस टेक्निक के जरिए से। वन
वन वुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी। तो कोई भी सोच सकता है कि ये सुनने के बाद मेरी क्या होगा, खुशी से झूम उठी होगी, खुशी से उछल कूदने लगी होगी, क्योंकि उसको पॉसिबिलिटी मिल गई है देखने के लिए कि अब वो देखने लगेगी। ये बात को सुनने के बाद मेरी क्या करेगी, मेरी झूम उठेगी, खुशी से कूदने लगेगी। लेकिन बट एक्चुअली शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। लेकिन मैरी जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी इस सिचुएशन के बारे में कि उसको देखने के लिए जो टेक्निक है, उस टेक्निक के ज़रिए से मैरी को देखने लायक बनाया जाएगा और मैरी को रोशनी मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर मेरी हैप्पी नहीं थी, मेरी खुश नहीं थी। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर। उसने कभी भी कुछ भी नहीं देखा था क्योंकि वो ब्लाइंड थी। शी हैड एस्टैब्लिश्ड लाइफ or herself in world without sight and the thought of changing this lifestyle was frightening। तो देखिए उसने अपने आप को ऐसा स्टेब्लिश कर लिया था, सेटल कर लिया था कि उसको इस दुनिया में बिना रोशनी के, बिना आंखों के रहना है, क्योंकि वो जन्म से अंधी थी। तो उसने पूरी तरह से सेट कर लिया था और पूरी तरह से वो कंफर्ट हो गई थी बिना आंखों के। तो थॉट ऑफ द चेंजिंग, ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, उसकी जो जीवन शैली है कि अब उसको रोशनी मिल जाएगी, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का ख्याल उसके लिए भयावह था, उसके लिए डराने वाला था। क्या था? उसके लिए डराने वाला था। फ्राइटनिंग मतलब होता है डराने वाला। लेकिन शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट। तो इसका मतलब यह है कि वे ना देखने से ज़्यादा डरती थी। ठीक है, वे ना देखने से ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था। तो फिर उसने सोचा कि वो कुछ देखेगी तो और भी वो चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखेगी। तो वो पूरी लाइफ में अंधेपन की वजह से सेट हो चुकी थी और जैसा उसकी लाइफ स्टाइल थी बस उस तरीके से उसको वो जी रही थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा पैसेज था। अब हम इसके क्वेश्चन, इसके आंसर्स को जल्दी से देखते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। वे जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ब्लाइंड, फर्स्ट लाइन में ही आया था ब्लाइंड, पूरा चैप्टर ब्लाइंड के बारे में है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, ब्लाइंड। सेकंड क्वेश्चन है, बीइंग एबल टू सी वाज, मतलब कि देखने में सक्षम होना। अब उसको जो खबर मिली तो मेरी क्या थी? समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी, मेरी खुश नहीं थी। अब वेलकम सरप्राइज, उसने वेलकम सरप्राइज किया, नहीं ऐसा भी नहीं था, खुश नहीं हुई थी। व्हाट मेरी वांटेड, वो क्या चाहती थी? ऐसे ही चाहती थी, नहीं ऐसा भी नहीं है। एंड व्हाट मेरी वॉज अकस्टम्ड टू, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ए वाला। ठीक है, समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, तो किसी चीज़ की वजह से मेरी जो थी वो खुश नहीं थी क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि जो टेक्निक मिल गई है इसकी वजह से मेरी खुश नहीं थी क्योंकि अब वो पूरी तरह से लाइफ में कंफर्ट हो गई थी। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वाज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग मैरीज की जो इनेबिलिटी थी देखने में वो क्या थी? तो देखिए प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, मतलब के जन्म से। ठीक है, तो मैरी का जो अंधापन था स्टार्टिंग की लाइन में, फर्स्ट लाइन में ही आया है, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। तो वो जन्म से अभी वर्तमान में तक था, वो क्या था? वो उसका अंधापन था। ठीक है, ब्लाइंडनेस थी। इसका राइट आंसर होगा सी वाला। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर को, मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, तो मैरी को नौकरी मिल गई थी, कब मिली थी? देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 4 का राइट आंसर आपका होगा बच्चों, देखिए पहला शी कुड सी, नहीं ये नहीं होगा। ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सब में ए लिखा होगा बच्चों, ये ए है लेकिन ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, और ये आपका सी है और यहाँ पर डी था। ठीक है, सब में ए मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर ईयर्स मतलब कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद इस अंधेरी दुनिया में रहने के लिए मेरी को नौकरी मिल गई थी। ये इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर बी है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन का सिमिलर आपको बताना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो पेन मतलब होता है दर्द, पीड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा एंगेज। ठीक है, इसका मतलब भी होता है मानसिक वेदना, कष्ट, दर्द। ठीक है, सेवरल, साइड, फ्राइटन, ये नहीं होगा, इसका डी वाला राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने इस पैसेज को आपको एक्सप्लेन करा दिया है, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।